उधर से प्रेजेंट फॉर रन। पहली गेंद और बल्लेबाज की क्लास नजर आई। ऑफ स्टंप्स के बाहर गेंद को हल्के हाथ से खेल के सिर्फ दिशा दिखाई। नो बॉल है क्या अंपायर जी? नहीं। इस बार भी कड़ शॉट, ये भी कड़क है और ये भी रेडी ब्रदर से प्रेजेंट फॉर रन है। लीजिए बैक टू बैक बाउंड्रीज आती हुई। इस बार कवर के ऊपर से वो शॉट था, कनेक्शन जबरदस्त हुआ और गेंद बाउंड्री से बाहर है 4 रनों के लिए। एक और इस बार ब्लॉक हॉल में अच्छी गेंद अपनी लेंथ को सुधारा इस बार और इस प्रकार की लेंथ गजब की गेंदबाजी। फिर से अच्छी गेंद है और एक और सटीक लाइन और लेंथ पे वो ब्लॉक होल में और दूसरे रन के लिए लेना चाहते थे लेकिन मना किया वहां पर नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज ने। शॉट ये भी कड़क है और ये भी फोर है। लीजिए इस ओवर की ये तीसरी बाउंड्री और ये फ्रंट फुट नो बॉल होगी। वहां पर मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के जानिब से गेंद ये लगा है। रेडी ब्रदर से ऑनलाइन गेमिंग है प्रेजेंट फॉर रन। और इस बार बल्लेबाज शोहेल पठान पहली गेंद फेस कर रहे थे अपने इस इनिंग्स में और पहली गेंद पे वो शानदार शॉट, कड़क शॉट बाउंड्री से बाहर। एक और शॉट कड़क है इस बार एक्स्ट्रा कवर के बगल से निकलता हुआ। एक और बैक टू बैक बाउंड्री, शानदार शॉट है। पिछले शॉट में वो ताकत थी तो इस बार बल्लेबाज की क्लास नजर आई। बेहतरीन शॉट। हाँ तो पिछली गेंद पे वो बल्लेबाज की क्लास, लाजवाब वो शॉट है। हल्का सा वो टाइमिंग देखने को नजर आया। एक और लो फुल टॉस गेंद, इस बार फील्डर नीचे आ रहा है लॉन्ग ऑन का और कैच आउट। पिछली 2 गेंदों पे बाउंड्री आई थी और इस बार भी गेंद को बाहर मारने का प्रयास किया लेकिन इस बार वो एलिवेशन मिला नहीं और गेंद जो है ना फील्डर के हाथ में। बड़ी सफलता। अब नए बल्लेबाज कौशर पठान। इस ओवर की 3 गेंदें आई अभी तक, 2 बैक टू बैक बाउंड्रीज आई थी। इस बार विकेट का पतन, अच्छी बल्लेबाजी चल रही थी, फील्ड टीम बिल्कुल दबाव में थी और आपने वो दबाव जो है ना निकाल दिया। अब नए बल्लेबाज किस अप्रोच के साथ आएगा देखने वाली बात रहेगी। इनके लिए सेम फील्ड रखी है। अरे वाह, पहली गेंद है उसको खेला जरूर है लेकिन वहां पर फाइन बाउंड्री का फील्डर आएगा तब तक 2 रन लेने का मौका बन जाएगा। और इस मैच के मेन एम्पायर जोराराम जी और माणक मारवाड़ी रहेंगे। अच्छी गेंदबाजी
हाँ, पिछली 2 गेंदों से देखने को मिली है फील्ड के अनुसार गेंदबाजी की है और गलती नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल एक। इस बार भी लो फुल टॉस गेंद, इस बार भी एक गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र रक्षण के हाथ में और बल्लेबाज को वो अपना छोर चेंज करने का मौका मिलेगा। और अगर आप छोर चेंज करते रहते हैं ना, आप स्कोर बोर्ड चलता रहता है तो गेंदबाजी टीम गलती करती है। इस बार बड़ी हिट के लिए गए थे फ्रंट फुट से वो, लेकिन वो एलिवेशन वो कनेक्शन हुआ नहीं। ओवर की समाप्ति 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा 24 रन। रेड जोन पाली ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 2 ओवर में 24 रन बना दिए। 12 की एवरेज से वो रन बन रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी अभी तक नजर आई है। क्रिकेटिंग शॉट जो है ना, क्रिकेटिंग शॉट्स खेले अभी तक एक भी वो शॉट आड़े बल्ले से नहीं खेला है। अब पावर प्ले का 3रा ओवर, लो फुल टॉस गेंद, इसको लेग स्टंप से बाहर मारने का प्रयास था लेकिन चूके। वाइड गेंद का इशारा। इस बार पटकी हुई गेंद थी और गेंद ने वो पड़ने के बाद उछाल जो अमूमन गेंदबाज को मिलता है वो उछाल मिला और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तो इस ओवर की 2 गेंदे, सॉरी 1 गेंद हुई है, पिछली गेंद वाइड। और एक और अच्छी डिलीवरी पड़ने के बाद गेंद काटा बदलती हुई नजर आई। शॉट है, पॉइंट के ऊपर से जा रहा है ये। रेडी ब्रदर्स से प्रेजेंट 4 रन। लीजिए, इस बार बल्लेबाज की वो क्लास नजर आई। बड़े शॉट्स के लिए देख रहे थे, इस बार वो मौका भी मिला और उसको बुनाया भी। शानदार शॉट, कनेक्शन अच्छा हुआ और गेंद बाउंड्री से बाहर और बाउंड्री। इस बार कड़क है लेकिन नीचे लॉन्ग ऑफ का फील्डर आ रहा है और एक और विकेट का पतन होता हुआ। बड़ी शॉट खेलने के लिए गए थे बल्लेबाज, कनेक्शन जितना अच्छा ढूंढ रहे थे वो हुआ नहीं और लॉन्ग ऑफ का फील्डर बिल्कुल लाजवाब वो कैच रहा। इस प्रकार के कैच के लिए जाने जाते हैं। तो ये 3रे ओवर में 2रे विकेट का पतन होता हुआ और कहीं ना कहीं अच्छी रन रेट से रन बना रहे थे। जो विकेटों का पतन है ना वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछले ओवर में भी विकेट आया, इस ओवर में भी विकेट आया। तो अब लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज शाहिद पठान, जिन्होंने पिछले मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई थी अपनी टीम के लिए और एक बड़े टोटल तक लेके गए थे अपनी टीम को। यहां से क्या अप्रोच रहती है देखने वाली बात रहेगी उनके लिए। अच्छी गेंद पड़ने के बाद वो काटा बदलती हुई गेंद और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। टॉस जीत के रेड जोन ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया
और शुरुआत अच्छी रही, उसके बाद वो 2 विकेट। इस बार भी गेंद अच्छी डिलीवर हुई और इस ओवर की वो लास्ट गेंद है। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति। स्कोर है 29, लॉस ऑफ 2 विकेट है और 30 गज दायरे के बाहर अब आप 5 फील्डर बाहर रख सकते हैं। यहां से अगर बल्लेबाजी टीम को पकड़ मजबूत बनानी है तो एक पार्टनरशिप की जरूरत है। और स्टेप आउट करके निकल के मारने का प्रयास किया था, लेकिन वो एज के लेके विकेट कीपर के हाथ में जाएगी और एक और विकेट का पतन होता हुआ। अब मैं बात कर रहा था पार्टनरशिप की, लेकिन पिछली जो 3 विकेट है वो लगातार वो तीसरे ओवर में आया, लगातार अंतराल में विकेट से निकलते हुए कहीं ना कहीं दबाव महसूस करेगी। अगर आपको एक बड़े स्कोर तक लेके जाना है तो आपको एक पार्टनरशिप की जरूरत होती है और कोई भी बल्लेबाज अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं रहा अब तक। लेकिन गेंदबाजी टीम बिल्कुल खुश नजर आती हुई, लगातार अंतराल के बाद विकेट गिरे हैं। बड़ी पार्टनरशिप होने नहीं दी, बड़े शॉट्स लगने नहीं दिए। शुरुआती 2 ओवर्स में वो 24 रन खर्च किए थे, लेकिन ये 2 ओवर बेहतरीन ओवर गेंदबाजी टीम के पक्ष में। और इस प्रकार की गेंदबाजी करते तो आप एक लॉन्ग ऑन पॉइंट, फर्स्ट स्लिप, फाइन। इस बार कनेक्शन जबरदस्त है और चली जाएगी फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। वो एक और लगा, रेड्डी ब्रदर्स प्रेजेंट है फॉर 4 रन। कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। चलिएगा, इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और वाइड का इशारा होगा। पिछली गेंद पे विकेट मिले से अब महेंद्र जिन्होंने आती बाउंड्री दिखाई और एक और वहां पर चहलकदमी करते हुए, लेकिन इस बार वो एज लेके पॉइंट के क्षेत्र रक्षण के हाथ में जाएगी, तब तक रन लेने का मौका नहीं बनेगा और बाकी का काम फील्डर ने पूरा किया, रन की संभावनाओं को समाप्त किया। अच्छी गेंद पैरों पे थी इस बार और 3 स्टंप पे भी समाप्त हो रही थी गेंद। बेहतरीन वापसी करते हुए शुरुआती 2 ओवर को निकाल दिया जाए तो अब तक लाजवाब गेंदबाजी रही है। महज ये दूसरा ओवर है उसके बाद और 14 रन खर्च किए। अच्छी गेंद, इस बार भी कनेक्शन अच्छा हुआ नहीं, लेकिन अच्छी फील्डिंग, अपनी टीम के लिए रन बचाए। और इस प्रकार की गेंदबाजी अगर आप कर सकते हैं तो अपनी टीम को कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति में लेके जाते हुए। इस बार स्टेप आउट करके खेला जरूर है, वहां पर है लॉन्ग ऑन का फील्डर, जबरदस्त फील्डिंग लगातार देखने को मिला। पिछले मुकाबले में भी अच्छी फील्डिंग, इस मुकाबले में भी वो बेहतरीन फील्डिंग का नजारा। ओवर की समाप्ति, ये 4था ओवर समाप्त और 4 ओवर की समाप्ति पे अब स्कोर है 36 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट।
टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने आई रेड जोन की टीम। शुरुआत अच्छी रही। अनिल प्रजापत ने अपनी टीम के लिए 12 रनों का योगदान दिया। 9 गेंदें उन्होंने फेस की और सोहेल पठान ने भी कुछ अग्रेशन दिखाया। 3 गेंदों में 8 उन्होंने भी बनाए। फिर कौशर पठान 6 गेंदे 7 रन। और अब शाहिद पे और महेंद्र पे वो जिम्मा रहेगा। महेंद्र एक बाउंड्री लगा चुके हैं और यहां से अपनी बैटिंग किस प्रकार रहती है देखने वाली बात रहेगी। फील्डिंग अभी तक दुरुस्त रही है, अच्छी रही है। अरे वाह, अच्छी गेंद इस बार पड़ने के बाद स्किड करके निकली गेंद और इस बार एक गति थी गेंदबाज के पास। तो आप देख रहे हैं डे नाइट रोहट डे नाइट टूर्नामेंट। इस बार वो लेफ्ट शॉट और फाइन लेग बाउंड्री की तरफ चला जाएगा। एक और रेडी ब्रदर्स प्रेजेंट 4 रन। और इस बार बल्लेबाज है शाहिद पठान, माफी चाहूंगा महेंद्र कुमार। बढ़िया बल्लेबाजी करता हुआ ये बल्लेबाज और कहीं ना कहीं गेंदबाज को सोचने पे मजबूर करता हुआ। लो फुल टॉस गेंद है। अब गेंदबाज की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि इस गेंद पे बल्लेबाज ने क्लास नजर आई, कलाइयां मोड़ी अपनी। खूबसूरत वो शॉट था 4 रनों के लिए। इस बार आगे निकल के मारने का प्रयास पता था बल्लेबाज को कि कहीं ना कहीं गेंदबाज जो है अपनी लेंथ चेंज करेगा और वही देखने को मिला। गेंदबाज ने अपनी लेंथ, गुड लेंथ पे वो डालने की कोशिश करी। बल्लेबाज स्टेप आउट किया जरूर, लेकिन वो एलिवेशन, वो कनेक्शन हुआ नहीं इस बार। इस बार लो फुल टॉस गेंद और इस बार वहां पर खराब क्षेत्र रक्षण, लॉन्ग ऑफ का फील्डर। गेंद अच्छी थी, बल्लेबाज आगे निकल के मारने का प्रयास, वहां पर गति से वो लो फुल टॉस गेंद डाली गई और बिल्कुल फंसा लिया था इस गेंद पे बल्लेबाज को। लेकिन वो मिस फील्डिंग के चलते अभी भी क्रीज पर सुरक्षित है। और बल्लेबाज महेंद्र, 2 बाउंड्रीज इस बल्लेबाज ने लगा दिए। शाहिद पठान पिछले मैच के हीरो, डेथ में आके खूबसूरत बल्लेबाजी की थी। इस बार ब्लो बॉल में एक बार फिर अच्छी गेंद। और अगर आप इस प्रकार की गेंदबाजी करना जानते हैं तो आप अलग अलग वेरिएशन से गेंदबाजी करते हैं तो वो आपकी एक गलत रणनीति होती है। अगर आप ब्लॉक होल में सटीक लाइन और लेंथ पे डालते हैं इस प्रकार की गेंदबाजी, वाकई काबिल तारीफ गेंदबाजी हो रही है। इस बार भी कनेक्शन उतना अच्छा हुआ नहीं है। इस बार फील्डर ने कैच कर लिया। वो पिछला जीवन दान मिला था उसको भुना ना सके और ओवर की समाप्ति, विकेट का पतन होता हुआ। चौथे विकेट का पतन। स्कोर है 42। 5 ओवर की समाप्ति। यहां से 5 ओवर और बचे, यानी आपके पास 30 गेंदे हैं और 30 गेंदों में आप किस प्रकार के बल्लेबाजी करते हैं देखने वाली बात रहेगी।
अब नए बल्लेबाज विकी, इन्होंने भी पिछले मुकाबले में अपनी टीम के लिए दबाव से निकाला था। बीच मझधार में वो बल्लेबाज छोड़ के चले गए थे, वहां से संभाला था अपनी टीम को। वहां पर स्लोअर डिलीवरी, इस गेंद पे बड़े बड़े बल्लेबाजों को हमने फंसते हुए देखा है। और वही अब शाहिद पठान से 4 गेंदें अभी तक फेस की है, 1 रन बनाया है। अब वो जोड़ी क्रीज पे जिसने पिछला मुकाबला जितवा के दिया था अपनी टीम को, अगर इस जोड़ी को ब्रेक कर देते तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत बड़ी सफलता होगी। अरे वाह, कलाइयों का इस्तेमाल इस बार मिड विकेट की तरफ, फील्डर मौजूद। एक और अच्छी गेंद, स्लोअर डिलीवरी, रन आउट होने का भी खतरा था नॉन स्ट्राइक पे, लेकिन वहां पर गलत एंड पे थ्रो किया, क्योंकि वहां पे बल्लेबाज पहले ही रनिंग कर लेता है तो उनके पास वो एलिवेशन मिल जाता है कि आप अपना रन जो है वो कंप्लीट करें। एक और स्लोअर डिलीवरी, एक और डॉट डिलीवरी। अब यहां से 26 गेंदों का खेल बचा है और आपकी तरकस में जितने तीर है वो निकाल लीजिए। अब बड़ी बड़ी किस साइड में आप शॉट खेलते और देखने वाली बात रहेगी। कनेक्शन ये जबरदस्त नहीं हुआ है और विकेट का पतन हो रहा। पिछले मुकाबले में जिस जोड़ी ने अपनी टीम के लिए रन बनाए थे, अब वो जोड़ी टूट चुकी है, ब्रेक हो चुकी है और विक्की 1 रन के स्कोर पे पवेलियन लौटते हुए। बढ़िया गेंदबाजी, पिछले 2 ओवर में बिल्कुल बल्लेबाजों पे वो दबाव बन रहा था और दबाव का नतीजा था कि बड़ी शॉट के लिए बल्लेबाज जाता, और बल्लेबाज जब बड़ी शॉट के लिए जाता है ना तो कहीं ना कहीं फंसता है। तो चलिए 45 पे लगने वाला ये 5वां झटका। बची हुई 25 गेंदे और इस प्रोजेक्ट स्कोर से चलेंगे तो आपके खाते में महज 77 रन होंगे और वो एक लो स्कोर, एक और मैच हो सकता है, लेकिन आपके पास जो तरकस में तीर है, लो फुल टॉस गेंद और इसको डिपोजिट किया है, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग के चलते अपनी टीम के लिए रन बचाए। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 46, लॉस ऑफ 5 विकेट। बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है। पिछले 4 ओवर में महज 22 रन खर्च किए और 4 या 5 बड़ी सफलता हासिल कर लिए। लगातार अंतराल में विकेट गंवाने का जो दबाव है वो बल्लेबाजी टीम पे नजर आ रहा है। अब गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं जीत, और नाम ही जीत है तो इनके काम में भी जीत है। शॉट और इस बार अच्छी फील्डिंग है, एक और डॉट डिलीवरी, और जितनी गेंद डॉट निकलेगी बल्लेबाजों पे वो दबाव बढ़ता चला जाएगा। एक और स्लोअर डिलीवरी, एक और अच्छी गेंद और एक और डॉट। इस बार कनेक्शन जबरदस्त है
और इस बार चली जाएगी लॉन्ग ऑन के ऊपर से, यह लगता हुआ स्प्रिंटर्स प्रेजेंट मैक्सिमम। लाजवाब शॉट, काफी देर बाद वो शॉट है और रन दे के जाएगा आधा दर्जन। तो इसी 6 के सारे स्कोर 52 हो चुका है और टीम की 50 पूरी होती हुई। एक और अच्छी गेंद इस बार पड़ने के बाद गति से निकली। एक और लो फुल टॉस गेंद और उसका अच्छी फील्डिंग वहां पर। पिछले 2 या 3 दिन से फील्डिंग बेहतर नजर आ रही है। जिस भी टीम को हमने देखा है लाजवाब फील्डिंग हो रही है, लाजवाब एफर्ट कर रहे हैं। कल एक मुकाबले में हमने देखा था कि 20 मीटर अपने दोनों साइड में वो फील्डर लखनऊ का फील्ड में जी जान से फील्डिंग करता हुआ नजर आया था और रन भी बहुत सारे बचाए थे उस फील्डर ने। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर और का इशारा। लीजिए 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 53 रन, 5 विकेट पवेलियन लौट चुके हैं। अब आते हैं हम डेथ ओवर में। तो डेथ ओवर में किस प्रकार की बल्लेबाजी होती है देखने वाली बात रहेगी। इनफील्ड को क्रॉस करना होगा, उनके ऊपर से खेलना होगा, हाँ तब जाके आप एक बड़े टोटल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये वही गेंदबाज है, कंजूस गेंदबाज है जिन्होंने पिछले मुकाबले में लाजवाब गेंदबाजी की थी। कनेक्शन हुआ जरूर है लेकिन फील्डर के हाथ में 1 रन लेने का मौका बनेगा। सोहन लाल है गेंदबाज। शॉट कड़क है और चली जाएगी वो, ये लगता हुआ एक और स्प्रिंटर से परसेंट मैक्सिमम है। इस बार सईद के बैट से निकलता हुआ। लीजिए फ्री हिट, सोने पे सुहागा। और आपके पास दावत है, उस दावत को कबूल कीजिए। फ्री हिट, इस पे आपको पवेलियन जो है ना जाना नहीं पड़ेगा अगर आप रन आउट नहीं होते हैं तो। लो फुल टॉस गेंद, एक और नो, एक और फ्री हिट रहेगी। और इस बार बल्लेबाज सामने है केपी। एक और बैक टू बैक नो बॉल है। पिछले मुकाबले में भी कुछ इसी प्रकार की 2 लगातार नो गेंदें की थी और इसमें भी वही कारनामा करते हुए। इस बार ब्लॉक हॉल में अच्छी गेंद और सिंगल में ही आपको बल्लेबाज को संतुष्ट होना पड़ेगा। इस बार भी अच्छी वो बैक ऑफ द हैंड डाली हुई गेंद है। दूसरे रन पलटना चाहते हैं, हल्की सी फंबल हुआ लेकिन सुरक्षित क्रीज में मौजूद, मना किया वहां पर केपी ने। और एक सही सोच, यहां पे आप विकेट गंवाना नहीं चाहेंगे क्योंकि इसके बाद आपके डेथ स्पेशलिस्ट बल्लेबाज है नहीं, आपकी बल्लेबाजी में वो गहराई है नहीं। तो इस वजह से केपी ने मना किया। एक सही सोच, क्योंकि शायद एक पिंच हिटर बल्लेबाज है, वो 12 गेंदों में अगर 3 या 4 मैक्सिमम लगा देते हैं। इस बार लीजिए
इस बार है केपी, कनेक्शन भी जबरदस्त और गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन के ऊपर से दंदनाता हुआ। ये लगा स्प्रिंटर्स परसेंट मैक्सिमम इस ओवर की। ये इस ओवर में लगता हुआ दूसरा 6। और जो सामने स्टेड में गाड़ी है वो लाइट अपनी बंद करें भाई। एक और अच्छी गेंद इस बार, शॉर्ट डिलीवरी और डॉट डिलीवरी भी होगी। इस ओवर में महंगे साबित हुए सोनलाल, 18 रन दिए अपनी टीम के लिए और वो ओवर मिलता हुआ दोनों बल्लेबाजों को जिसे ओवर की दरकरार होती है एक शॉर्ट फॉर्मेट में। एक ओवर वो गेम चेंज ओवर, ये वो ही ओवर नहीं है क्योंकि आपको पिछले ओवर में 18 रन मिले और यहां से अगर 12 या 15 की एवरेज से रन बना देते आप वे अगले 2 ओवर में तो 100 के पार भी वो आंकड़ा पहुंच जाएगा। शाहिद के बैट से एक 6 निकला है तो केपी के बैट से 2 6 निकले, बड़े शॉट और बढ़िया बल्लेबाजी। अच्छी गेंद पड़ने के बाद वो गति से निकली, इस बार गति से बीट किया बल्लेबाज शाहिद को। और पिछले मुकाबले के बात करें तो इस मुकाबले में वो रिदम में नजर नहीं आ रहे। एक और अच्छी गेंद इस बार, वो गली के ऊपर से जा रही है। ये लगा है रेडी ब्रदर्स प्रेजेंट फॉर 4 रन। और अब बाउंड्रीज में डील कर रहे हैं बल्लेबाज, दोनों ही बल्लेबाज है, बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है दोनों ही छोर से। और डेथ के ओवर में आपको इसी प्रकार की बल्लेबाजी की जरूरत होती है, वो ही करके दिखा रहे हैं बेहतरीन बल्लेबाजी। स्कोर जा पहुंचा 75 रन। ये पारी का 9वां ओवर। एक और अच्छी गेंद इस बार ब्लॉक होल में और रन भी एक नहीं 2 मिल जाएंगे। अच्छी रनिंग वहां पर, देखा कि फील्डर तो हल्का सा लूज हो रहा है, वहां से 2 रन चुरा लिए। और कहीं ना कहीं अच्छी सोच, आप सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते तो एक बड़ी बात है। एक और अच्छी गेंद ब्लॉक होल में, सटीक लाइन और लेंथ पे वो गेंदबाजी हो रही है और बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका नहीं दे रही है। लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, इस बार रिवर्स करने का प्रयास, पैरों के टकराई, पॉइंट का छत्र रक्षण, अच्छी फील्डिंग, 1 रन फिर भी मिल जाएगा। तो यहां से 7 गेंदें शेष है। इस बार कनेक्शन है जी हाँ, अच्छी फील्डिंग और कमाल का कैच, कैच ऑफ द डे। फील्डर लाजवाब वो कैच, अपनी टीम के लिए 6 रन भी बचाए और विकेट भी दिलाई।
तो लीजिए बची हुई 6 गेंदों का अब खेल शेष है। पहली पारी का स्कोर 78। ये पारी का सेकंड लास्ट ओवर अच्छा साबित हुआ गेंदबाजी टीम के लिए। छोटी गेंद पैरों पे थी, रनआउट होने का खतरा बिल्कुल बना था, लेकिन हल्का सा वो फर्स्ट स्लिप से फंबल हुआ। राजू गेंदबाज एकमात्र महंगे गेंदबाज। सोहन लाल, इस बार गेंद अच्छी है और इस बार मैच सिंगल मिलेगा। मैं बात कर रहा था कि गहराई नहीं है यहाँ पे, 7वें विकेट के पास आपके पास वो बल्लेबाज नहीं है जो आके बड़ी हिट्स लगा सके। तो कहीं ना कहीं शाहिद का वो पारी पे क्रीज पे रहना बहुत बड़ी बात है और वो देखने को मिला भी अभी तक। आगे निकल के स्टेप आउट करके मारने का प्रयास और इस बार गति से मात खाए। अच्छी गेंदबाजी और इस गेंदबाज को कहां छुपा के रखा था जनाब, लाजवाब गेंदबाजी, एफर्टलेस गेंदबाजी हो रही है। लीजिएगा इस बार कवर के ऊपर से शॉट तो अच्छा है, लेकिन वहां पर फील्डर पीछे मौजूद है तो महज 2 ही रन मिलेंगे। अच्छी बल्लेबाजी पिछले 2 ओवर में हुई जरूर है, लेकिन वो एलिवेशन नहीं मिला जो डेथ ओवर में आपको चाहिए। एक विनिंग मोमेंटम जो आप लेके जाते हैं वो अभी तक देखने को नजर नहीं आया आपके। अच्छी गेंद वो पड़ने के बाद स्किड से निकली, गति है गेंदबाज में और बैट्समैन को छकाया भी और पीछे विकेट कीपर ने भी वो गलती करी। खामियाजा आपको 1 रन बाई के रूप में मिलेगा। अच्छी गेंद, एक और अच्छी, और दूसरे रन के लिए क्या निकलेंगे, जी हां, और रन आउट भी हो जाएंगे। तो स्कोर 84 रन बने, 85 का टारगेट मिला है। रेड जोन पाली ने यहाँ पर निर्धारित 60 गेंदों का जो खेल खेला उसमें 6 विकेट गिरे और जब तक ये 6 खिलाड़ी आउट हुए तब तक यहाँ पर 84 का जो स्कोर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उसके बाद ये लीजिए 85 का टारगेट रहेगा और वो 85 यहाँ पर उनको डिफेंड करने पड़ेंगे। नील बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन। स्प्रिंटर्स प्रेजेंट रोहट डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता 363 खेजरली अमर शहीदों की याद में स्वर्गीय श्री राम सिंह जी विश्नोई क्रिकेट प्रतियोगिता आपके सामने पाल क्रिकेट इस पशु मेला मैदान में आपके सामने आयोजित हो रही है। और इस पूरे टूर्नामेंट के हमारे स्टार स्पॉन्सर है स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग। उनके द्वारा इस टूर्नामेंट का जो पहला जो इनामी राशि है वो उनकी तरफ से स्पॉन्सर की जा रही है और वो है 4,44,444। उसके साथ ही एक अल्टो कार उनकी तरफ से मैन ऑफ द सीरीज जो व्यक्तिगत रूप से सबसे बड़ा जो इनाम होता है वो अल्टो कार उनकी तरफ से स्पॉन्सर की जा रही है। उसके साथ ही ऑरेंज और यहाँ पर पर्पल कैप उनकी तरफ से स्पॉन्सर की जा रही है। उसके साथ ही यहाँ पर जो टी शर्ट्स है और जो बड़े बड़े यहाँ पर जो स्पॉन्सरशिप है वो सब स्पॉन्सर यहाँ पर हमारे स्प्रिंटर्स कर रहे हैं। उसके साथ ही यहाँ पर जो दूसरी बड़ी जो उपविजेता की राशि है वो हमारे मकराना के प्रधान श्री अजय जी बिंचर की तरफ से यहाँ पर स्पॉन्सर की जा रही है। तो रोहट कमेटी की तरफ से और संपूर्ण पाल ग्राम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो फील्डिंग टीम अपनी फील्डिंग सजाए। और सलामी जोड़ी जो है वो बीच मैदान में पहुंचे बिना विलंब किए हुए। तो फील्ड टीम कृपया ध्यान दे, अपनी फील्डिंग है जल्द से जल्द सजा ले, अन्यथा पेनल्टी लग सकती है। और सलामी जोड़ी बीच मैदान पहुंचे, दोनों ही सलामी जोड़ी बीच मैदान पे पहुंचे। और अंपायरों से निवेदन है मैच जल्द से जल्द स्टार्ट करवाएं।
हेलो हेलो। इसी बीच से यहाँ पे दूसरी इनिंग का खेल शुरू होता हुआ और एक बड़े टारगेट का चेज करने उतरी यहाँ पे नाइट राइडर्स की टीम में। तो पहली गेंद है और स्वागत है आपका। और पहली गेंद को फुल हार्ड हार्ड हैंडसमली ट्वेगोन मिड विकेट फेंस पर 4 रन है। और इन 4 के साथ यहाँ पे नाइट राइडर टीम के स्कोर कार्ड की शुरुआत हुई। गेंद इतनी खराब नहीं थी, उच्च कोटि का स्ट्रोक, बिल्कुल क्रीज की घड़ियों का इस्तेमाल किया और आधा कट और आधा पुल के अंदाज में खेला हुआ स्ट्रोक है। गेंद सीधी मिड विकेट माउंट लाइन से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए। और ये अनबिलीवेबल मीना है, थोड़ा बच के रहेगा इनसे। जब ये चलते हैं तब रुकने का नाम नहीं लेते हैं। तो एक बार फिर राइट आर्म और द विकेट है। अब ये गेंद फुल टॉस बनाई है और मिड विकेट की तरफ खेला है। बाहर शतरक्षण लिया है इन्होंने और इस एक के साथ टीम का स्कोर 5 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे। तो स्ट्राइक बैट्समैन सोनू मीना है, तो उनके साथ बिल्कुल इनके सामने कमान संभालते हुए जीत है। और गेंदबाजी का जिम्मा यहाँ पे विक्की कुमावत के कंधों के ऊपर है। बीच यहाँ पे एक बार फिर तैयार हो रहे हैं गेंदबाज विक्की कुमावत है। एक लंबा रनअप है और 25 से 26 मैचों का एक्सपीरियंस है। और इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद लेग स्टंप से काफी बार गेंद है, काफी समय लिया यहाँ पे एम्पायर ने, पर आखिरी समय में अपनी दोनों बाजू फैलाते हुए गेंद को वाइड करार दिया। इसे के अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर 6 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे। रेड जोन पहली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 84 रन बनाए, 85 रन का टारगेट सेट किया है यहाँ पे नीमली नाइट राइडर्स के। तो इस बीच एक बार फिर राइट आर्म राउंड द विकेट, बिल्कुल हल्के हाथों से कलाइयों को मोड़ा है और गेंद को शॉर्ट बैकवर्ड्स कॉले की तरफ खेलते हुए यहाँ पे निश्चित 22 गज की दूरी तय कर लेंगे दोनों बैट्समैन ने। अतिरिक्त करने का प्रयास नहीं किया क्योंकि जानते हैं यहाँ पे यदि 8 या 10 के इर्द गिर्द रिक्वायर्ड रन रेट लेके आगे बढ़े तो मुकाबला 8 से 9 ओवर तक आपकी पकड़ में। 2 एक्सपीरियंस होल्डर खिलाड़ी है, काफी एक्सपीरियंस है इन दोनों खिलाड़ियों को, 50 से 60 मैचों का एक्सपीरियंस दोनों खिलाड़ियों को, एक बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों के ऊपर है। तो कुमावत एक बार फिर राइट आर्म और द विकेट है। ये खूबसूरत है और ये खूबसूरत है और ये मैक्सिमम है और ये निकला है मिड विकेट के ऊपर से। दैट इज ह्यूज ब्लो, मैक्सिमम, खूबसूरत है। और इन 6 के साथ 13 रन टीम का स्कोर विदाउट विकेट के नुकसान पे। इसलिए मैंने कहा था कि ये सोनू अनबिलीवेबल मीना है, थोड़ा बच के रहेगा इनसे। और इनका विकेट निकाल दिया तो कहीं ना कहीं 19-20 का बन जाएगा ये मुकाबला। अब ये ड्राइव किया है मिड विकेट की तरफ, बाहर से रक्षक 1 रन पूरा कर लेंगे दोनों बैट्समैन और इससे के साथ पहले ओवर की समाप्ति। तो 1 ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 14 रन, विकेट की संभावनाएं बनी नहीं है क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। एक तरफ सोनू मीना तो दूसरी तरफ जीत है। तो पहले ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर है 14 रन विदाउट विकेट के नुकसान पर। इनिंग्स का दूसरा ओवर लेकर के महेंद्र कुमार के हाथ में गेंद दिख रही है और एक युवा है, ज्यादा कुछ मैचों का एक्सपीरियंस है नहीं, 8 से 10 मैचों का एक्सपीरियंस, एक बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों के ऊपर रहेगी यहाँ पे। और इनिंग्स का दूसरा ओवर है, यहाँ पे विकेट निकाल करके ही सामने वाली टीम को ऊपर दबाव बना सकते, बिल्कुल जिम्मेदारी यहाँ बढ़ गई है। एक बार फिर राइट आर्म और द विकेट, पटकी हुई गेंद अब की बार फाइन लेग की तरफ जा रही है। एक लंबा से क्षेत्ररक्षक के माध्यम से बिल्कुल शानदार क्षेत्ररक्षण देखने को मिलता हुआ डीप फाइन लेग की तरफ। और इसी बीच यहाँ पे पूरा समय दोनों बैट्समैन के पास सिंगल्स को कपल्स में बदलने का, इन 2 के साथ 16 रन है।
और ये डिफेंस अच्छा है, बैकफुट पे जाके फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा, रन की संभावना समाप्त है। इसी बीच से मैं बाहरी क्षेत्ररक्षण की अपन बात करूं तो एक क्षेत्ररक्षक ठीक मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ दिख रहा है, तो दूसरा क्षेत्ररक्षक यहाँ पे थर्डमैन ने बाउंड्री लाइन की तरफ लिया है। ये थर्डमैन लिया है बार समझ से परे वाली यहाँ पे रणनीति, और से बीच आपने थर्डमैन बार लिया है, आप इस प्रकार की गेंदबाजी नहीं कर सकते ना जी ना, काफी खराब गेंद है और एक उच्च कोटि का स्ट्रोक है। गेंद अब की बार है फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए, और ये बैट्समैन यहाँ पे अब की बार है फिर से वही है सोनू, और ये अनबिलीवेबल मीना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब ये चलता है तो मुकाबले को एक तरफा लेके आगे बढ़ जाता है। कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पे हो रही है सोनू मीना के माध्यम से। इन 6 के साथ टीम का स्कोर 22 रन, लॉस ऑफ विदाउट विकेट टीम है नीमली नाइट राइडर्स है 85 रन के टारगेट का चेज कर रही है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे गेंदबाज महेंद्र कुमार के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, और यदि इस ओवर में एक आध विकेट निकाल दी तो कहीं ना कहीं मुकाबला 19-20 का बन जाएगा। पर वो विकेट एक बड़ी मसली है टीम सोनू मीना के इर्द गिर्द पूरी टीम घूमती हुई नजर आती है। जहां तक मैं बात करूं यहाँ पे नीमली नाइट राइडर्स की टीम है, फील्ड वही है, वो थर्डमैन क्षेत्ररक्षक बाहर लिया है। आप फाइन लेग स्टंप के बाहर से गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी खराब गेंदबाजी। वो थर्डमैन बाहर क्यों लिया मेरी समझ से बाहर है, पर लिया है इन्होंने थर्डमैन, वो बाहर है। और ये ड्राइव अच्छा है, अब की बार मिड ऑफ क्षेत्ररक्षक बीच बाधा बन जाएंगे विदाउट रन के साथ है। 22 रन टीम का स्कोर है विदाउट विकेट के नुकसान पे। इनिंग्स का दूसरा ओवर है, गेंदबाज महेंद्र कुमार है, एक शॉर्ट बैकवर्ड स्कोर लेके मिड ऑन रखा है, बार इन्होंने मिड ऑफ दिख रहा है और एक कवर दिख रहा है, एक शॉर्ट पॉइंट है, और एक वो थर्डमैन बाउंड्री लाइन की तरफ से क्षेत्ररक्षक है, एक फेट स्लिप दिख रहा है, उसके साथ साथ एक शॉर्ट फाइन लेग पे भी क्षेत्ररक्षक तैनात किया है। इस फील्ड के साथ यहाँ पे महेंद्र कुमार एक बार फिर अपने ओवर को आगे बढ़ाएंगे, तो राइट आर्म ओवर द विकेट है महेंद्र। अब ये खूबसूरती है इस बैट्समैन की, बाजुए खोली और जड़ दिया चौका। अब की बार है गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई, गोली की रफ्तार से निकली थी गेंद और वो 8 आई थी, और वो कहते हैं कि 5 अंगुलियां है ना, वो गेंदबाज के चेहरे के ऊपर स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। यहाँ पे कमाल की एफर्टलेस बल्लेबाजी हो रही है इधर सोनू मीना के माध्यम से, और इन 4 के साथ टीम का स्कोर 26 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर है, और ये गेंद अच्छी है और शॉर्ट मिड विकेट की तरफ खेला है, और एक रन पूरा कर लेंगे दोनों बैट्समैन ने। ये भी सोच अच्छी है यहाँ पे बैट्समैन की, पिछली बार वो बाउंड्री आ चुकी थी, अब की बार कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास किया नहीं, हल्के हाथों से खेलते हुए निश्चित 22 गज की दूरी। तो 2 ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 27 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे। मैं लगातार आपको बता रहा था कि जो आप टूर्नामेंट देख रहे हैं स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग प्रेजेंट रोहित डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट है, और आप सब वैसे वाकिफ होंगे, आप देख रहे हैं पिछले 7 से 8 दिनों में ये राजस्थान के इतिहास के पन्नों में लिखे जाने वाली क्रिकेट प्रतियोगिता है, एक ऐतिहासिक क्रिकेट प्रतियोगिता है, और आज इस टूर्नामेंट का 8वां दिन है और आपके बीच में ये 4था मुकाबला खेला जा रहा है। इसी बीच अब गेंदबाजी का जिम्मा यहां पे संभाले हुए एक चांस जरूर बनाता है यहाँ पे कैच का, पर कहीं ना कहीं फील्डर की पहुंच से गेंद दूर, और इसी बीच यहाँ पे विक्की कुमावत के हाथ में गेंद है। एक बार फिर टीम के कप्तान ने अपने प्रमुख गेंदबाज की तरफ रुख किया, स्पष्ट सोच है इनकी, विकेट निकालना चाहते हैं, और आप विकेट निकाल करके इस मुकाबले में जीवित रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। और इस एक के साथ टीम का स्कोर 27 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे नीमली नाइट राइडर्स की टीम है। तो एक बार फिर है, वाह जी वाह, मजा आ गया इस शॉट को देख करके, अनबिलीवेबल शॉट ऑफ द मैच है, खूब 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 शोरत शॉट है। अब की बार रिवर्स के अंदाज में वो पॉइंट के ऊपर से निकला एक आसमानी टोला 6 रनों के लिए। अरे क्या बात है, यहाँ पे ये सोनू है, और ये सोनू नहीं, ये शताब्दी एक्सप्रेस है जनाब है, और ये चल नहीं रहा है, इनका बल्ला बोल रहा है आज है, और इन 6 के साथ टीम का स्कोर 33 रन है। ना ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, थोड़ी आप इनसे सोशल डिस्टेंसिंग बनाए के रखिएगा आप,
हल्की सी सोशल डिस्टेंसिंग बनाएगा इससे बैट्समैन से। अब की बार फिर से वो आक्रामक रवैया है वो अपनाए हुए लगातार, फिर से रिवर्स के लिए गए यहाँ पे। अब की बार गेंदबाज की सोच अच्छी कि बिल्कुल बैट्समैन से दूर रखी वो गेंद और स्टंप से बाहर, वो विकेट कीपर के स्थान है और ये भी अच्छी है यहाँ पे। और अब की बार गति में परिवर्तन किया, जो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे बैट्समैन उससे कहने की उछाल कम लेती हुई गेंद है। बल्ले का एक निचला टॉपेज लिया, गेंद शॉर्ट मिड विकेट की तरफ, रन की संभावना समाप्त है। 33 रन पे रुका हुआ टीम का स्कोर है। तो एक बार फिर ये चालाक है, ये चतुर है गेंदबाज, ये चतुर लोमड़ी है। एक छक्का जरूर खाया इस ओवर पर, ये वापसी देखिएगा। अब 2 से 3 गेंदें डॉट बॉल जाती है इस प्रकार के फॉर्मेट में तो बैट्समैन मजबूरन एक लंबे स्ट्रोक ले जाता है और वहां पे जो विकेट गिरने की चांसेस है वो काफी बढ़ जाते हैं यहाँ पे। और 3 गेंदें डॉट और एक पहले वो 6 जरूर लगाता, उसके बाद वो 3 गेंदें डॉट है। तो विक्की एक बार फिर है और ये चलिएगा, इसको आप मंगवा लीजिएगा। अब की बार गेंद गई है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। तो ओवर की समाप्ति हुई है यहाँ पे, 3 ओवर की समाप्ति, 37 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे विकेट थ्रो नहीं किया है। 10 विकेट इनके हाथ में है। तो एक तरफ ये देख सकते हैं सोनू मीना जिन्होंने अभी तक 17 गेंदों का सामना किया है, 35 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसमें 3 चौके लगे हैं तो उतने ही छक्के लगे हैं उन्होंने। शानदार हो रही है बल्लेबाजी और इस प्रकार की बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है ये बैट्समैन। इस बैट्समैन को आप ज्यादा देर तक रोक के नहीं रख सकते। 18 गेंदों का खेल हुआ है, 35 रन बने। अब यहां से 42 गेंदों के ऊपर 48 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए नीमली नाइट राइडर्स को। अब जो घेरे की पाबंदियां हैं वो समाप्त हो जाएगी, आपको फील्ड पूरी तरह से फैली हुई नजर आएगी। अब वो 5 फील्डर बाहर रहना एक की बैट्समैन के ऊपर मानसिक दबाव रहता है। अब गेंदबाजी में तब्दीली हुई है, इनिंग्स का चौथा ओवर लेकर के तीसरा गेंदबाज इस्तेमाल किया है सदाम। सदाम के हाथ में गेंद है तो पहली गेंद के साथ राइट आर्म राउंड है और जगह बनाई और इतनी कमाल की जगह बनाई है कि गेंद सीधी थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए। अब की बार इन्होंने वो नजाकत दिखाई और ये क्रिकेटिंग स्ट्रोक है और इन 4 के साथ टीम का स्कोर 41 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे। और यहाँ पे स्वागत किया है गेंदबाज का 4 रनों के साथ है। अब की बार जीत नजर आ रही है। तो एक बार फिर तैयार हो रहे हैं गेंदबाज सदाम है, राइट आर्म राउंड द विकेट है। चलेगा ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद ड्राइव करने का प्रयास है और यहाँ पे खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था और गेंद की पहुंच से दूर है। गेंद फिर वो विकेट कीपर के दस्तानों में निकलती हुई विदाउट रन के साथ है और ये खूबसूरत है। यहाँ पे आपको बचना है बैट्समैन से तो पतली गली पकड़नी है आपको, तो ये सोच आपकी अच्छी। ऑफ स्टंप से बाहर रखी गेंद चौथे या 5वें स्टंप पे एक बार फिर ड्राइव करने का प्रयास है। बिल्कुल एम्पायर के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है पर कोई प्रभाव नहीं शपिल का एम्पायर के ऊपर और विश्वास कम तो उत्साह ज्यादा नजर आ रहा था और बिल्कुल एम्पायर ने नकार दिया शपिल को। 41 रन पे रुका हुआ टीम का स्कोर विदाउट विकेट के नुकसान पे। अब इससे बेहतरीन गेंदबाजी क्या हो सकती है? आप जब एक ओवर की शुरुआत करते हैं पहली गेंद के ऊपर आप वो मार खाते हैं और उसके बाद आप वो 4 गेंदे और बिल्कुल वापसी करते हैं तो बिल्कुल आपके अंदर काबिलियत है। और ये 5वीं गेंद भी डॉट है यहाँ पे और ये खूबसूरत ओवर की हुई है समाप्ति और नाम इस गेंदबाज का सदाम है। तो 4 ओवर की समाप्ति, 41 रन विदाउट विकेट के नुकसान। जब आप इतने छोटे फॉर्मेट में जाकर के आपके पास वो 6 गेंदे, वो 2 ओवर रहते हैं आपके पास, वो 12 गेंदे और आपके दर्शकों का दिल जीतना है, आपके जो सपोर्टर हैं उनका दिल जीतना है तो आपके पास कहीं ना कहीं वो काबिलियत होनी चाहिए। इन स्विंग की काबिलियत है, आउट स्विंग की काबिलियत है, वो छोटी गेंद है और जिस तरह की आपने फील्ड सेट की उस प्रकार की काबिलियत है। यही चीजें आपको एक उत्कृष्ट गेंदबाज बनाती हैं। तो 4 ओवर की समाप्ति, 41 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे नीमली नाइट राइडर्स की टीम है। सोनू मीना स्ट्राइक लेंगे। गेंदबाज यहाँ पे
कौसर पठान नजर आ रही है। इनिंग्स के 5 ओवर में चौथा गेंदबाज इस्तेमाल किया है पठान के रूप में टीम के कैप्टन ने। पिछले मुकाबले में पठान ने 3 सफलता निकाल के दी थी। एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी आज पठान के कंधों के ऊपर, क्योंकि इनिंग्स के 5 ओवर का खेल चल रहा है। पहले विकेट के लिए स्ट्रगल कर रही है यहाँ पे टीम रेड जोन पाली। टीम का नाम तो रेड जोन है, पर ये खुद ही टीम रेड जोन में नजर आ रही है। इस जोन से बाहर निकलना पड़ेगा तो चलेगा। 5 ओवर की शुरुआत है। पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर। सोच अच्छी है यहाँ पे, क्योंकि फाइन ले गई है बाहर इन्होंने, पर कहने की थोड़ा सा अंदर बाहर का खेल खिलाना पड़ेगा गेंद को। इससे के अतिरिक्त के साथ 42 रन विकेट की संभावना बनी नहीं है। राइट आर्म ओवर। ये अब की बार सोच अच्छी है। मैंने बताया था कि अंदर बाहर का खेल खेलना पड़ेगा गेंदबाज को। जहां पर क्षेत्ररक्षण इन्होंने लिया है वो फाइन लेग की तरफ है, उसी दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक है। निश्चित है 22 गज की दूरी तय करने का पूरा समय बैट्समैन के पास। 1 के साथ 43 रन टीम का स्कोर विदाउट विकेट के नुकसान पे। अब ये जो आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन है। बड़ा सर दर्द वाला कॉम्बिनेशन होता है जनाब, क्योंकि लगातार फील्ड में तब्दीलियां गेंदबाज को सोचने के लिए मजबूर कर देने वाला कॉम्बिनेशन रहता है। इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद बिल्कुल कलाइयों को मोड़ा है। गेंद बैकवर्ड स्कोले की तरफ है। फील्डर पीछे हाथ लिया है इन्होंने, और निश्चित है 22 गज की दूरी तय करने के एक बार पूरा समय दोनों बैट्समैन के पास है। मैं जिक्र कर रहा था इस कॉम्बिनेशन के बारे में। एक गेंदबाज के ऊपर एक मानसिक दबाव रहता है कि मैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन को किस प्रकार की गेंदबाजी करूं, राइट हैंड बैट्समैन को किस प्रकार की गेंदबाजी करूं। लगातार सवाल और जवाब, और इसी बीच एक बार फिर गेंद को डिपॉजिट किया है। आधा दर्जन रनों के लिए कह सकते हैं कि अब की बार सोनू मीना का बल्ला माशाल्लाह 6 रनों के लिए। ये खूबसूरती है इस बैट्समैन की, ये खूबी है इस बैट्समैन की। ज्यादा देर तक इस बैट्समैन को आप खामोश रख नहीं सकते, और इनकी खामोशी का राज आपने देखा होगा पिछला वो मैक्सिमम में। और ये जड़ में डाली हुई गेंद फॉलो थ्रू में फील्ड के लिए जाएगा। और इसी बीच में जिक्र कर लूं नीमली नाइट राइडर्स की टीम के स्कोर का, तो 50 रन यहां पे पूरे होते हुए टीम नीमली के। एक बार फिर अच्छी है यहाँ पे, ये सोच भी अच्छी है गेंदबाज की। लेग बाई का सिग्नल आया है बीच मैदान से। एम्पायर का समय जरूर लिया, पर आखिरी समय में यहाँ पे लेग बाई का सिग्नल एम्पायर का। इससे के अतिरिक्त की बदौलत टीम का स्कोर 51 रन लॉस ऑफ विदाउट विकेट टीम नीमली नाइट राइडर्स। मैं जिक्र कर रहा था 85 रन के टारगेट का चेज कर रही है यहाँ पे टीम नीमली। तो पठान एक बार फिर तैयार हो रहे हैं अपनी अगली गेंद के साथ। कुछ फील्ड में तब्दीलियां हुई है, उन तब्दीलियों के बाद है अब ये गेंद हवा में नीचे, फील्डर और कोई गलती नहीं, तो 51 रन के स्कोर पे गिरा है पहला विकेट। काफी समय से यहां पे विकेट ढूंढ रहे थे, 4 गेंदबाज इस्तेमाल किए, और इनिंग्स के 5 ओवर में जाते जाते वो पहली सफलता हाथ लगी है यहाँ पे रेड जोन पाली के। तो 51 रन के स्कोर पे पहला विकेट गिरता हुआ रेड जोन पाली का। वो देर कर दिया आपने शायद, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अब यहां से जो खेल दिख रहा है 31 बॉल रिक्वायर्ड 34 रन है। एक ऐसा बैट्समैन आप देख सकते हैं सोनू मीना, जिन्होंने 21 गेंदों का सामना किया है, 43 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहा है। 5 ओवर की समाप्ति, 51 रन 1 विकेट नीमली नाइट राइडर्स की टीम में। दूसरे पीछे एक नए ओवर की शुरुआत है। आलिया 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 हेलीकॉप्टर अब की बार मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए चलेगा सोनू। सोनू मीना ऑन फायर है, कमाल का शॉट है, एक मिनी हेलीकॉप्टर निकला था, और इसलिए तो मैं बता रहा था, मैं जिक्र कर रहा था, ये सोनू अनबिलीवेबल मीना है, इनको आप ज्यादा देर तक खामोश नहीं रख सकते। और इन 6 के साथ टीम का स्कोर 57 रन
लॉस ऑफ 1 विकेट नीमली नाइट राइडर्स टीम में। अब ये गेंद हवा में है और ये गेंद हवा में और इसी बीच एक अच्छा कैच और लीजिएगा एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विकेट कह सकते हैं कि 49 रन अपने 49 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे उनचास रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पे आउट होकर के पीछे मैदान से बाहर सोनू मीना। शानदार इनिंग यहां पे इस मुकाबले को एक तरफा करके बीच मैदान से बाहर सोनू मीना। दूसरा विकेट हाथ लगा है 57 रन के स्कोर पे। तो इसी बीच अब दूसरा विकेट गिरने के बाद न्यू बैट्समैन यहां पे नजर आ रही है विशाल और यहां से 28 गेंदे हैं और 28 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं अगले मुकाबले की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करता हूं। इस गेंद के बाद अपन जिक्र करेंगे अगले मुकाबले का। इसी बीच यहां पे गेंदबाज सदाम तैयार हो रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट है और ये गेंद अच्छी है और उससे भी बेहतरीन ड्राइव है तो उससे भी शानदार शतरक्षण हुआ है शॉर्ट कवर की तरफ में। तो अगला मुकाबला बुद्धनगर जोधपुर वर्सेज पाल के बीच में। दोनों टीमों के कप्तान से निवेदन है कि आप कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे, आपका टॉस होने जा रहा है। बुद्धनगर जोधपुर वर्सेज पाल। तो इसी बीच टीम का स्कोर 58 रन 2 विकेट के नुकसान पे नीमली नाइट राइडर्स। तो इसी बीच इस ओवर के अगली गेंद को शॉर्ट मिड विकेट की तरफ खेलते हुए चहलकदमी करते हुए निश्चित 22 गज की दूरी तय कर लेंगे दोनों बैट्समैन। इस एक के साथ 59 रन टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे नीमली नाइट राइडर्स की टीम है। अब यहां से इस मुकाबले की मैं बात करूं तो 25 गेंदे हैं और 26 रनों की जरूरत है ओवर की समाप्ति। तो छठे ओवर की समाप्ति टीम का स्कोर 59 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तब 24 बॉल रिक्वायर्ड 26 रन। तो यहां से उल्टे काउंटडाउन की बात करें तो 24 गेंदे हैं और 26 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए नीमली नाइट राइडर्स टीम को। बुद्धनगर जोधपुर टीम के कप्तान है। आपका टॉस होने जा रहा है, आप कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। बुद्धनगर जोधपुर टीम के कैप्टन है। तो यहां से न्यू गेंदबाज नजर आ रहे हैं सोहेल पठान है। अब यहां से 24 गेंदे और 26 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए नीमली नाइट राइडर्स को। तो चलेगा पहली गेंद के साथ राइट हैंड ओवर द विकेट है। सवाल जवाब हुए पहली गेंद के ऊपर। यहां पे सोहेल पठान के माध्यम से कि राइट आर्म में मध्यम तेज गति का गेंदबाज है। ज्यादा कुछ मैचों का एक्सपीरियंस नहीं पर एक ग्रामीण क्षेत्र के अव्वल दर्जे का गेंदबाज है। रनअप लंबा है, काबिलियत से भरपूर यहां पे गेंदबाजी की थी पिछले मुकाबले में। एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी आज इस मुकाबले में इस गेंदबाज के कंधों के ऊपर है। अब ये गेंद अच्छी है और ये क्षेत्ररक्षण भी अच्छा हुआ। ये रनआउट का खतरा एक बड़ी गफलत है और चलेगा। ये तीसरे विकेट का पतन हुआ यहां पे नीमली नाइट राइडर्स टीम का। और यही तो होता वो क्रिकेट जगत का सबसे दुखदपूर्ण विकेट है। एक अनफॉर्चुनेटली विकेट रन आउट के रूप में वो विकेट होता है। और गिरा है तीसरा विकेट 59 रन के स्कोर पे।
तो इसी बीच अब न्यू बैट्समैन यहाँ पे कन्नू जो कि न्यू बैट्समैन के रूप में आए हैं यहाँ पे तीसरा विकेट गिरने के बाद है। अब यहाँ से 22 गेंदे और 26 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए नीमली नाइट राइडर्स को। तो सोहेल पठान है बिल्कुल जहां पर इन्होंने वो पिछला मुकाबला समाप्त किया था वहीं से वापस गेंदबाजी का जिम्मा संभाले हुए सोहेल पठान एक लंबे रनअप के साथ बिल्कुल ठीक तैयार होते हुए। कुछ फील्ड में तब्दीलियां हुई है न्यू बैट्समैन के लिए, जरूर बात करेंगे अपन इस गेंद के बाद है। तो चलेगा राइट आर्म और द विकेट है और कदमों का इस्तेमाल किया था गेंदबाज के ऊपर हावी होने का प्रयास पर शानदार गेंदबाजी यहाँ पे बेहतर से बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है सोहेल पठान के माध्यम से। पहली 3 गेंद अभी तक रन एक भी खर्च नहीं किया, काफी कंजूसी भरी गेंदबाजी। तो सोहेल पठान एक बार फिर और ये एक और अच्छी गेंद है यहाँ पे, अब की बार बिल्कुल पैड लाइन पे डाली हुई गेंद है और बैकफुट पे जरूर गए थे खेलने का प्रयास पर जो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे बैट्समैन उससे कहने की वो गेंद उछाल कम लेती हुई सीधी जाके पैड लाइन पर टकराई विदाउट रन के साथ है। अच्छी गेंदबाजी हुई है पहली 4 गेंदों की, जहां तक बात करें तो कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास किया नहीं है, बिल्कुल अपनी लाइन और लेंथ ढूंढ रहे हैं यहाँ पे और लाइन और लेंथ बिल्कुल आपके पास काबिलियत है तो ये पिच बिल्कुल आपके लिए मददगार। एक और अच्छी गेंद सकती पर कहीं ना कहीं काफी खराब बल्लेबाजी कहूंगा यहाँ पे बैट्समैन है कन्नू के माध्यम से। तो 7 ओवर 59 रन 3 विकेट, यहां से 18 गेंदे और 26 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए नीमली नाइट राइडर्स को। लगातार यहां पे फील्ड में तब्दीलियां हो रही है, टीम के कैप्टन और साथी खिलाड़ियों के मध्य बातचीत चलती हुई, क्योंकि मुकाबला एक ऐसी स्थिति में आ गया है, वो कहते हैं संकट मोचन की स्थिति में आ गया है मुकाबला और एक एक गलती आपको इस मुकाबले से बाहर कर देगी। तीन विकेट है 59 रन की स्कोर पे, 18 गेंदे 26 रन है। महेंद्र के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है इनिंग्स के 8वें ओवर में। पहली गेंद है, पहली गेंद अच्छी गेंद, विकेट कीपर से घपला जरूर हुई यहां पे। इनिंग्स के 8वें ओवर में अपने प्रमुख गेंदबाज की तरफ रुक किया यहां पे महेंद्र कुमार है और यही ओवर इस मुकाबले की दिशा और दशा दोनों तय करेगा कि ये मुकाबला किसकी पक्ष में जाने वाला। एक बार फिर महेंद्र राइट आर्म ओवर द विकेट है और ये खूबसूरत है और ना आपकी तुलना में कोई नहीं। यहाँ पे एक और डॉट बॉल है, बार वो एक अतिरिक्त के रूप में रन ले लेंगे लेग बाई। अब यहां से आपके पास वो 16 गेंदे और 25 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। बिल्कुल मैं बात करूं यहाँ पे एक अच्छी शुरुआत है, एक अर्धशतक की पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए, फिर उसके बाद वो 3 विकेट महज 8 रन के स्कोर पे गिर गए, काफी खराब है बल्लेबाजी। और उसके बाद है एफर्टलेस गेंदबाजी और एक बार फिर शानदार यहाँ पे शतरक्षण अपने फॉलो थ्रू में। एक एक रन बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे, बिल्कुल अपनी जान झोंकते हुए गेंदबाज है। महेंद्र एक बार फिर राइट आर्म और द विकेट है, बल्ले का किनारा और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। एक और बड़ी विकेट का पतन यहां पे होता हुआ नीमली नाइट राइडर्स का। 60 रन के स्कोर पे चौथी विकेट है और ये कन्नू तो सामने वाली टीम के लिए चलेगा, अपने बल्ले से गेंदबाजी करके चला गया ये बैट्समैन कन्नू। 6 गेंदे खेली और मैच खाता भी नहीं खोल पाया। शानदार हो रही है गेंदबाजी, पहली 4 गेंदे और वो भी चारों गेंदे डॉट है, तो एक विकेट भी निकाल के दी है गेंदबाज ने महेंद्र ने। भरत काबिल तारीफ में कप्तानी, पहले वो पठान गेंदबाज इस्तेमाल किया था, कुछ एक सलाह मशुरा हुआ टीम के कैप्टन और एक सीनियर के बीच में, फिर वो महेंद्र के रूप में वो आजमाया गया, ये तुरम का इक्का आजमाया और इन्होंने वो 4 गेंदे और पहली 4 गेंदों पर रन एक भी खर्च नहीं किया, वो एक लेग बाई के रूप में एक बड़ी सफलता निकाल के दी है। और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम आपकी। तो महेंद्र एक बार फिर यहां पे तैयार हो रहे हैं अपने अगली गेंद के साथ। अब न्यू बैट्समैन यहां पे
राजा। एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पे राजा के कंधों के ऊपर रहेगी इस बड़े मुकाबले में। राजा के लिए फील्ड में कुछ तब्दीलियां हुई है, तो एक पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ से तटरक्षक बाहर दिख रहा है, दो सामने के फील्डर बाहर है, एक डाउन द ग्राउंड है और एक वो डीप मिड विकेट है जो हल्का सा बैकवर्ड इसको लेकर छूता, और एक वो फाइन लेग पर भी तटरक्षक तैनात किया है इन्होंने, काफी डीप तैनात है वो फाइन लेग का तटरक्षक। इसी बीच महेंद्र राइट आर्म और द विकेट है, कदमों का इस्तेमाल एक बार फिर गेंदबाज के ऊपर हावी होने का प्रयास, पर सोच कितनी अच्छी यहाँ पे गेंदबाज की, बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर गेंद है, बल्ला चला रहे यहाँ पे, गेंद की मेरिट तक जा नहीं रहे हैं, और यदि आप इस प्रकार से बल्ला चलाएंगे तो वो चलाते रह जाएंगे आप बल्ला, और ये चला रहे हैं आज अपने तुरंत के एक बार तीर चला रहे हैं इनके गेंदबाज है। बल्ले का एक बार फिर किनारा पर, अब की बार विकेट कीपर से गफलत हुई, इसी बीच एक रन पूरा कर लेंगे दोनों बैट्समैन ने, ओवर की समाप्ति। तब यहां से 12 गेंदे और 24 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए नीमली नाइट राइडर्स। और अब ये मुकाबला 12-24 का रह गया था। भरत वो कहते हैं कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले आज खुद पे भरोसा और देख, और वो निकल गया मुकाबला हाथ से बोरा बढ़ के। अब ये मुकाबला 52 रन की पहले विकेट के लिए साझेदारी, और फिर आप देख सकते हैं आज फिर एक बार क्रिकेट ने बताया दिया कि बड़ी अनिश्चितताओं से भरपूर खेल है क्रिकेट है। तो इनिंग्स के 9वें ओवर का यहाँ पे खेल शुरू होने जा रहा है, और गेंदबाज यहाँ पे नजर आ रहे हैं सोहेल, और पिछला ओवर इनका मेडन था, और बैकफुट पे जाकर के गेंद को पॉइंट की तरफ खेला है, पीछे शतरक्षक मौजूद यहाँ पे, काफी अच्छा शतरक्षक, और जितनी मैं तारीफ करूं उतनी कम, यहाँ पे एक पॉइंट का शतरक्षक बाहर लिया था इन्होंने, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद बाउंस अच्छा मिला बैकफुट पे जाके, और गेंद को हल्के हाथों से खेला पॉइंट की तरफ, और निश्चित 22 गज की दूरी पे। यहां से 11 गेंदे हैं और 23 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए नीमली नाइट राइडर्स को। तो सोहेल एक बार फिर है, अब ये गेंद कहां गई है, नीचे लॉन्ग ऑन का शतरक्षक आ रहा है, और एक और विकेट का पतन यहाँ पे नीमली नाइट राइडर्स का, और ये विकेट गिरा यहाँ पे, चौथा विकेट गिरा यहाँ पे नीमली नाइट राइडर्स का। शानदार गेंदबाजी सोहेल पठान भरत है, इनको छठे ओवर के बाद आजमाया गया था, इनके 2 ओवर टीम के कप्तान ने संभाल के रखे थे, और वो जानते थे कि ये मुकाबला आखिरी ओवर तक जाएगा, और ये आखिरी ओवर तक नहीं आखिरी गेंद तक जाएगा ये मुकाबला। और ये सोहेल पठान पिछला ओवर मेडन, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि अपने कोटे के दूसरे ओवर में पहली गेंद सिंगल, और उसके बाद एक और विकेट निकाल के दिया इन्होंने। मुकाबले का यहाँ पे टॉस होने जा रहा है, केटी जो कि टॉस करवाएंगे इस बड़े मुकाबले का। एक तरफ है बुद्धनगर जोधपुर की टीम है, तो दूसरी तरफ पाल की टीम है। और एक बार फिर ये जो प्रेडिक्शन लगाई जा रही थी कि मांगीलाल कभी टॉस हारता ही नहीं है, और एक बार फिर इन्होंने वो टॉस जीत लिया है, और पाल की टीम ने टॉस जीता है और पहले किया है बल्लेबाजी करने का फैसला। और ये रिकॉर्ड इनका जारी है, बता रहे थे कि प्रेडिक्शन लगाई जा रही थी कि मांगीलाल कभी टॉस हारा ही नहीं है, और एक बार फिर उन्होंने वो टॉस जीत लिया है और किया है बल्लेबाजी करने का फैसला। अब ये कनेक्शन अच्छा हुआ नहीं है, गेंद मिड ऑन की तरफ गई है, शॉर्ट मिड विकेट से तटरक्षक उसके पीछे, और इसी बीच यहाँ पे 1 रन पूरा कर लेंगे दोनों बैट्समैन। अब यहाँ से 8 गेंदे और 22 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। क्या वापसी की है, क्या वापसी की है यहाँ पे रेड जोन पाली की टीम ने, और पिछले में 12 से 15 रनों की बात करूं तो 4 विकेट है। राजू और हिम्मत सिंह के ऊपर कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे टीम है नीमली नाइट राइडर्स की ओर से रहेगी। इसी बीच राइट आर्म और द विकेट, एक और अच्छी गेंद पर विकेट कीपर साथ नहीं दे रहे, और बार यहाँ पे रन आउट हो जाएंगे। बिल्कुल विकेट कीपर ने साथ दिया आपकी बार है,
और लीजिएगा 63 रन के स्कोर पे गिरता हुआ छठा विकेट यहां पे नीमली नाइट राइडर्स टीम का। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और इसीलिए तो वो कहते हैं कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। क्या सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, उसके लिए चलना भी जरूरी है। एक समय ऐसा था कि 52 रन के स्कोर पे एक भी विकेट नहीं गिरा था, और अब ये समय ऐसा आ चुका है कि आप देख सकते हैं कि 63 रन के स्कोर पे 6 विकेट है। तो एक बार फिर आज क्रिकेट ने बता दिया कि क्रिकेट बढ़िया निश्चितताओं से भरपूर खेल है। अब यहां से अब न्यू बैट्समैन सरवण नजर आ रहे हैं, और 7 गेंदे 22 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। पीछे और ये गेंद अच्छी है, और एक और यहां पे डॉट बॉल है। चलिएगा अब 9वें ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 63 रन 6 विकेट है। पिछली 18 गेंदों की बात करें तो मात्र 5 रन और 3 बड़ी विकेट यहां पे हाथ लगी है। आप देख सकते हैं रेड जोन पाली, और पूरी तरीके से रेड जोन में थी शुरुआत में। उसके बाद रेड जोन के बाद कह सकते हैं वापसी वाला जोन है, उस जोन में आइए वापस यहां पे पाली की टीम। अब यहां से 6 गेंदे और 22 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए, और इनिंग्स का 8 क्लियर करेंगे यहां पे कौसर पठान। एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पे कौसर पठान के कंधों के ऊपर लगातार यहां पे फील्ड में तब्दीलियां की जा रही है कप्तान और गेंदबाजों के माध्यम से। अपन जरूर बात करेंगे फील्ड के बारे में। तो पहली गेंद राइट हैंड ओवर है, पहली गेंद खूबसूरत शॉट है, स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए स्वागत किया है इनका, यानी पठान का 6 रनों के साथ है। बिल्कुल बॉलर के सर के ऊपर से डाउन द ट्रैक स्टैंड एंड डिलीवर मैक्सिमम है। एक बार फिर पठान यहां पे तैयार हो रहे हैं। पहली गेंद, एक बड़ी गलती यहां पे पठान के माध्यम से। ओवर्स द कवर, ओवर्स द कवर, खूबसूरत है, लाजवाब शॉट है। वो कहते हैं क्रिकेट की भाषा में कि थ्रू क्रंच से देते हुए रेस से बुलेट है, एक्स्ट्रा कवर फेंस है, 1 बाउंस पर 4 रन है। अब यहां से 4 गेंदे 11 रनों की जरूरत है। और मैदान के बाद कालू जी के द्वारा जबरदस्त फील्डिंग यहां पे देखने को मिली थी, और ये एक मिनी हेलीकॉप्टर आया, और अब की बार अच्छा क्षेत्ररक्षण है, और ये रनआउट का खतरा, रनआउट का खतरा यहां पे, और एक और बड़ी विकेट यहां पे रनआउट के रूप में। 7वीं विकेट गिरती हुई यहां पे नीमली डाइटाइटस की। काफी शानदार क्षेत्ररक्षण देखने को मिला था लॉन्ग ऑफ की तरफ है। अपनी टीम के लिए 4 रन बचाए हैं और 1 विकेट है। इससे बेहतर क्षेत्ररक्षण आपके लिए क्या हो सकता है। अब यहां से वो 3 गेंदे और 3 गेंदे और 12 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए नीमली नाइट राइडर्स को। एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पे रहेगी राजा के कंधों के ऊपर है, सॉरी राजू के कंधों के ऊपर है। बीच यहां पे न्यू बैट्समैन नजर आ रहे हैं, शिमोन बंजारा। पीछे पठान की अगली गेंद है। अब चलिएगा, एक बार फिर गेंद को डिपॉजिट किया है 6 रनों के लिए। लाजवाब, अद्भुत है, विश्वसनीय बल्लेबाजी यहां पे राजू के द्वारा। बिल्कुल एक बार फिर गेंद को डिपॉजिट किया है दर्शक दीर्घाओं में 6 रनों के लिए। बैक टू बैक 6 यहां पे राजू के बैट से देखने को मिलते हुए, और इसीलिए तो कहा जाता है कि क्रिकेट बढ़िया निश्चितताओं की खेल है। बिल्कुल आखिरी ओवर में गया और आखिरी बॉल तक जाएगा, और इधर है राजू, अनबिलीवेबल राजू, कमाल की बल्लेबाजी। अब यहां से 2 गेंदे और 6 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए।
एक लंबी बातचीत यहाँ पे एक गेंदबाज है और उसके साथ ही अब यहां से 2 गेंदे और 6 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। लगातार फील्ड में तब्दीलियां हो रही है, बिल्कुल कप्तान के चेहरे के ऊपर है वो पसीने ही पसीने निकल रहे हैं। 2 गेंद 6 रन है, शॉर्ट मिड विकेट एक ऊपर, गेंद को डिपॉजिट किया है 6 रनों के लिए। और दोनों टीमों का मैं ध्यान आकर्षित कर दूं अगले मुकाबले की कि आप बीच मैदान में प्रवेश करेंगे तो एंट्री गेट से ही बीच मैदान में प्रवेश करेगी टीम है। और इस मुकाबले के एम्पायर रहेंगे अशोक शर्मा और माणक मारवाड़ी। इस मुकाबले के एम्पायर रहेंगे अशोक शर्मा और माणक मारवाड़ी, इससे बड़े मुकाबले के एम्पायर रहेंगे। और दोनों टीमों का मैं ध्यान आकर्षित कर दूं, आप बीच मैदान में प्रवेश करेंगे तो एंट्री गेट से ही बीच मैदान में प्रवेश। आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।